का जो लेक्चर है वो आइसोमेरिज्म पर होगा। अगेन हम आपको आइसोमेरिज्म की टाइप्स पढ़ा रहे थे और आपको हमने बच्चों पिछली क्लास में आइसोमेरिज्म पढ़ाया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस किया था। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो नंबर 3 की आप लोग हेडिंग लगा लें प्लीज, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की हेडिंग लगा लें। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की हेडिंग लगा लें। ओके जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको ऐड कर लूं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। हम लोग आज आपको स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे जिसका नाम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। भाई आप लोग प्लीज वक्त के ऊपर ज्वाइन करें, या आप लोग बार बार आ रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है आप लोगों को ऐड करने में। आप लोग अपने रोल नंबर नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को ऐड नहीं किया जाएगा। मैंने रिमूव कर दिया उन सब लोगों को जिनका रोल नंबर नहीं है। बच्चों मैं जरा सा ऐड कर रहा हूँ लोगों को जो कि अभी लेट आ रहे हैं। आप जरा सा वेट करें प्लीज। स्टूडेंट्स आगे रोल नंबर। स्टूडेंट हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। आप लोग इस तरह लेट होंगे तो मैं, आप बताएं, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। आप बिल्कुल टाइमली अगर कल से आप ज्वाइन नहीं करते तो यार फिर मुझे मजबूरन आप लोगों को जो है ब्लॉक करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पर। इसको बच्चों खाली फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या खाली फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखें बच्चों, फिर मुझे जो है वो कोई बच्चा आया है, मुझे ऐड करने के लिए जाना पड़ रहा है। अब आप देखिए क्या करूँ मैं। तो साहिबा मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं कल अगर आप रोल नंबर के बगैर आएंगी तो प्लीज मैं ऐड नहीं कर सकूंगा। ये रूल है, अब सब लोगों का बगैर आईडी के कोई भी बच्चा ऐड नहीं होगा। आई एम सेइंग टू यू, अपनी आईडी में अपना रोल नंबर लिखे ताकि मैं चेक कर सकूं अपने पास। ओके, तो दोबारा बच्चों शुरू करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप
आइसोमेरिज्म और या फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बच्चों इधर चार्ट के अंदर मैंने पूरा जो टॉपिक है वो समराइज कर दिया है। तो बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म में बच्चों दो या दो से ज्यादा कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन बच्चों इनकी होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होती है, इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, इनका डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बाकी तमाम प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती है। मसलन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इनकी फंक्शनल ग्रुप इनमें डिफरेंट होता है, इनकी होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में सिर्फ एक चीज जो है वो सेम है, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं वो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। जब डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे तो बच्चों उनकी फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो जाएगा, और जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। और बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी तो आइसोमर्स की होती ही डिफरेंट है। आइए बच्चों यहाँ से इसकी डेफिनेशन वर्ड्स में सुन लीजिए। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म resulting from the presence of different functional group is called functional isomerism। वो आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। while different compound which have same molecular formula but their structural formulae are different due to the presence of different functional group, due to the presence of different functional group are called functional group isomers और functional isomers। इनको इनका दूसरा नाम फंक्शनल आइसोमर्स है। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट सुनिए, फंक्शनल आइसोमर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। मैंने आपको बताया फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं उनकी फैमिलीज अलग होती हैं, जिसके नतीजे में दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों मुख्तलिफ फैमिलीज में यह आइसोमेरिज्म मुख्तलिफ कार्बन से स्टार्ट होता है। मसलन अल्कोहल और ईथर में यह आइसोमेरिज्म C2 से शुरू हो जाता है। एसिड और ईस्टर्स में और अल्डिहाइड और ऑक्सीरेन में ये C2 से शुरू हो जाता है। तो ये तीन फंक्शनल आइसोमर के पेयर्स हैं, अल्कोहल, ईथर, एसिड, ईस्टर और अल्डिहाइड, ऑक्सीरेन। इन तीन फैमिलीज में C2 से स्टार्ट होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जबकि बच्चों अल्डिहाइड कीटोन्स और ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन का मतलब इपॉक्साइड में ये आइसोमेरिज्म C3 से स्टार्ट होता है। तो बच्चों हर फैमिली में ये आइसोमेरिज्म डिफरेंट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। प्यारे बच्चों ये मैंने आपके लिए खूबसूरत सा चार्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कौन कौन सी फैमिलीज है। बच्चों ये सारी आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में ये पहली वाली है, तीसरी वाली है, चौथी वाली भी बच्चों नहीं है, पांचवी वाली भी नहीं है, छठी वाली भी नहीं है, सातवीं भी नहीं है, आठवीं भी नहीं है, नवीं भी नहीं है, 10वीं भी नहीं है। सिर्फ पहली वाली, तीसरी वाली और दूसरी वाली आपके कोर्स में है। लेकिन मैंने जितने भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं वो सब आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी तरह बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है अल्डिहाइड एंड कीटोन सेकंड नंबर पर, आगे लिखा हुआ है एलाइल, अल्कोहल, ऑक्सीरेन, ऑक्सोलेंस। ये फैमिलीज आपके कोर्स में नहीं है, एलाइल, अल्कोहल, ऑक्सीरेन, ऑक्सोलेंस। लेकिन बच्चों बताना जरूरी है, वरना
अगर ये एप्टीट्यूड में सवाल आ जाए और आता है तो फिर आपको परेशानी होगी। एलाइल अल्कोहल अनसैचुरेटेड अल्कोहल को कहते हैं। तो बच्चों आप लोग बोर्ड पर अब आप देखेंगे, मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको ये तीनों फैमिलीज का जनरल फार्मूला वगैरह बताऊंगा और फिर हम इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे। जी बेटा, तो कोई क्वेश्चन आपने पूछना है प्लीज तो आप पूछ लीजिए। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ और इनको नोट पैड पे आपको ये फैमिलीज में इनके जनरल फार्मूले वगैरह बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए तवज्जो के साथ, सबसे पहले जो फैमिली हमारे कोर्स में है फंक्शनल आइसोमर्स की, उसका नाम है अल्कोहल और बच्चों ईथर्स। बच्चों अल्कोहल और ईथर जो है फंक्शनल आइसोमर्स है बच्चों, यानी ये वो दो फैमिलीज हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंट होता है। बच्चों इनका जनरल फार्मूला क्या होता है फैमिली का? इन दोनों का जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 2O। ये जनाए वाला इनका जनरल फार्मूला है। यहाँ n का मतलब वही है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन्स। अब अल्कोहल और ईथर बनाने के लिए हमें n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ईथर में कम से कम 2 कार्बन होते हैं। आप 2 वैल्यू रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, एक्सेट्रा रख दीजिए जनाब। तो अब अगर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C2H6O। बच्चों ये फार्मूला ये बता रहे हैं कि इस फार्मूले से अल्कोहल और ईथर पॉसिबल है बनाना। वो कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाएंगे एग्जांपल्स में। एक और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें C3H8O। बच्चों देखें ये जनरल फार्मूला ऊपर वाला ओबे हो रहा है, यहाँ पर भी अल्कोहल और ईथर पॉसिबल है। C4H10O। बच्चों ये भी देखें CnH2n + 2O वाला फार्मूला ओबे हो रहा है। बच्चों C5H12O, ये भी जनरल फार्मूला ऊपर वाले ओबे हो रहा है। C10H14O। ये जनाब वाला जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूले आएंगे हम समझ जाएंगे कि इन फैमिलीज का ताल्लुक अल्कोहल और ईथर से। अब इसमें कितने आइसोमर बनेंगे वो बताएंगे आपको जब हम आपको पढ़ाएंगे, ये स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे थोड़ी देर में। तो जनाब ये समझ में आ गया आपके। अब हम आपको दूसरी फैमिली पढ़ा रहे हैं, दूसरा पेयर पढ़ा रहे हैं फंक्शनल आइसोमर्स का। उसका नाम है बच्चों अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बच्चों अल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी फंक्शनल आइसोमर्स है। अल्डिहाइड कीटोन्स बच्चों पढ़ा था ना आपने फंक्शनल ग्रुप में। और बच्चों ये दोनों फैमिली जो है चैप्टर नंबर 9 में, अल्कोहल और ईथर भी चैप्टर नंबर 9 में। अल्डिहाइड्स कीटोन भी जो है वो फंक्शनल आइसोमर्स है बच्चों। बच्चों इन दोनों फैमिलीज का फार्मूला सेम है। इन दोनों फैमिलीज का फार्मूला बच्चों क्या है? दोनों फैमिलीज का फार्मूला है बच्चों CnH2nO। बच्चों याद आया? याद आया? CnH2nO अल्कीन प्लस ऑक्सीजन, अल्कीन ऑक्सीजन। अल्कीन में एक ऑक्सीजन हो तो अल्डिहाइड कीटोन का जनरल फार्मूला बनता है। ये कंडेंस जनरल फार्मूला है बच्चों। और जनाब यहाँ n की वैल्यू जो है वो मिनिमम 3 रखनी पड़ेगी आपको।
क्योंकि कीटोन में 3 कार्बन होते हैं। अगर आपने अल्डिहाइड कीटोन्स बनाने हैं तो 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, 7 रख लीजिए, वो कुछ भी रख सकते हैं जी। एन माने एनी नंबर। अब देखो बच्चों, अगर मैं 3 रखूं तो फार्मूला क्या बना, C3H6O। ये बच्चों ऊपर वाला जनरल फार्मूला CnH2nO को O में कर रहा है। इस तरह बच्चों हम C4 रख रहे हैं, यहाँ पर C4 रख रहे हैं, C5 रखते हैं, और फिर बच्चों C6 रखते हैं। ओके, समझ में आ रहा है भाई आप लोगों के? यस बेटा, शाबाश विशाल, वेरी गुड भाई, समझ में आ रहा है भाई सब लोगों के? और अब बच्चों आखिरी जो पेयर आपके कोर्स में है वो भी बता देते हैं आपको, और उसका नाम है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको खाली हम एसिड भी कहते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चों इसको खाली एसिड भी बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चों इसका आइसोमर है ईस्टर। ये दोनों भी बच्चों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अब बच्चों इसका जनरल फार्मूला आपको बताते हैं। जनरल फार्मूला है वही जो अल्डिहाइड कीटोन का है, फर्क ये कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ जाएगी, CnH2n O2। बच्चों यहाँ n की वैल्यू मिनिमम हमें 2 रखनी पड़ेगी, क्योंकि ईस्टर बनाने के लिए हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए। 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। इसी तरह बच्चों अब यहाँ हम एग्जांपल्स आपको बताते हैं। यहाँ पर हम n की वैल्यू डालेंगे 2 डालेंगे तो H कितने हो गए, 2 का डबल 4 O2। तो बच्चों इस फार्मूले को, चूंकि ये CnH2nO2 को ओबे कर रहा है, O2 है, तो हमने देखते ही अंदाजा लगा लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के आइसोमर बन सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये बच्चों 3 फैमिलीज आपके कोर्स पे है, मैंने तीनों आपको बता दी। बाकी सारी फैमिलीज के मैंने फार्मूले आपको पीछे शेयर कराए हैं, तो मैं दोबारा एक दफा दिखा देता हूँ। तो बच्चों समझ में आ रहा है भाई आप लोगों के? प्लीज मुझे बता दीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, सही है बेटा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बेटा। आप लोग मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं आप, और अब तो मैं सामने भी नहीं हूँ कि आप मेरी मूछों से डरे। जी उधर यही फार्मूला है। लगाया तो है उधर 20, क्या 20 नहीं, 2O, 2O नहीं है, CnH2n+2। एग्जाम्पल्स दोबारा बता देता हूँ मानूर, देखो बेटा, देखो यहाँ पर देखो, अल्कोहल का जनरल फार्मूला है और ईथर का CnH2n+2, यानी जो अल्केन का फार्मूला है उसमें एक ऑक्सीजन आपने डाली है, तो ये फार्मूला क्या बन रहा है, अल्केन प्लस ऑक्सीजन, अल्केन प्लस ऑक्सीजन। अल्केन प्लस ऑक्सीजन। अब ये देखो यहाँ पर n की वैल्यू हमने 2 रखी,
2 का डबल किया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किया 6 हो गया। एक ऑक्सीजन आपने ऐड कर देनी है अल्केन में, तो अल्केन के फार्मूले के लिहाज से अल्कोहल ईथर बनेंगे। अल्डिहाइड कीटोन के अंदर जो है जनाब क्या करना है, ये फार्मूला जो है वो है CnH2nO। ये क्या फार्मूला बन रहा है, अल्कीन, अल्कीन प्लस O, एक ऑक्सीजन, तो अल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो अगर मैं 3 रखूंगा, 3 का डबल करूंगा तो 6 हो गया, 3 का डबल 6 O, C3H6O। और आखिर में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, यहाँ पे फार्मूला है CnH2nO2। CnH2nO2 का मतलब क्या हुआ, CnH2n का मतलब अल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन O2। यहाँ पर एग्जांपल देखो कैसे बनी, C2H4, C2H4O2। अब मैं C3 रखूं तो क्या बनेगा, C3H6O2। C4 रखूंगा तो C4H8O2। C5 रखूंगा तो C5H10O2। C6 रखूंगा तो C6, C का 6 का डबल 12, C6H12O2। इज इट क्लियर? ओके बेटा, तो अब बेटा एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, आइए जी अब एग्जांपल देखते हैं बेटा। आप देखिए प्लीज इधर। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल ईथर्स। तो बच्चों देखिएगा, पहली एग्जांपल, C2H6O is the molecular formula of two functional isomers, namely ethyl alcohol and dimethyl ether। तो बच्चों ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और फिर दूसरी एग्जांपल भी पढ़ लें, फिर हम इन सबको ड्रॉ कर लेंगे। C3H8O is the molecular formula of two functional group isomers, namely primary propyl alcohol और secondary propyl alcohol and ethyl methyl ether। ये आपके सामने बने हुए, ये अभी मैं ड्रॉ करूंगा, सब समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा जरा सा, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमने आइसोमर्स बनाने, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फ्रॉम गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, फ्रॉम गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों ये फार्मूला देखें, C2H6O, ये अल्कोहल ईथर बनेगा। अल्केन के जनरल फार्मूले में O ऐड हुआ है बच्चों, दो आइसोमर पॉसिबल है, एक अल्कोहल का आइसोमर बन रहा है बच्चों, और एक ईथर का आइसोमर बन रहा है, जो अभी मैं बनाऊंगा आपको C2H से। फिर C3H8O है, यहाँ 3 आइसोमर बनेंगे बच्चों, 2 अल्कोहल के आइसोमर बनेंगे और एक ईथर का आइसोमर बनेगा। और बच्चों यहाँ पे देखिए C4H10O, यहाँ बच्चों टोटल 7 आइसोमर बनेंगे, 4 आइसोमर अल्कोहल के बनेंगे, 3 आइसोमर ईथर के बनेंगे, मेटाबॉल्स इनको कहते हैं। तो देखिए C5H12O, यहाँ बच्चों 14 आइसोमर बनेंगे, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्चुअल में 13 आइसोमर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी बुक में, हमारी जो लोकल बुक्स है उसके अंदर 13 ही लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली 14 आइसोमर बनेंगे। 8 आइसोमर अल्कोहल के बनेंगे और 6 आइसोमर ईथर के बनेंगे। लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ पे 7 लिखते हैं, 7 अल्कोहल के आइसोमर बनते हैं, क्योंकि हमारी लोकल बुकों में 7 ही लिखा हुआ है। ये आप चार्ट ध्यान में रखें, ये सारा हमें ड्रॉ करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इससे प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो ड्रॉ करते हैं जी, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, तो ड्रॉ करते हैं जी बेटा। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत तवज्जो के साथ देखना, और जैसे ही तुम्हें कोई परेशानी हो फौरन मुझे बता देना, मैं फौरन इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन। प्लीज आप लोग बातें ना करें, डोंट टॉक। मैं आपको, मेरा लैपटॉप है तो क्या करूंगी मैं, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसी कोडिंग उठा लो यार, लेकिन मैं आपके सामने बना रहा हूँ आइसोमर, तवज्जो के साथ देखिएगा।
C2 C2 पहला एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहा हूँ C2H6O। तो जनाब ये कौन से फार्मूले को ओबे कर रहा है? CnH2n+2O को ओबे कर रहा है। इसलिए जो आइसोमर बनेंगे उनका ताल्लुक या तो अल्कोहल फैमिली से होगा या ईथर से होगा। तो अल्कोहल ईथर्स के आइसोमर बनेंगे। बात समझ गए? अब मैं अल्कोहल ईथर आपको बनाना सिखाऊंगा, बहुत तवज्जो चाहिए। देखिएगा जी, इस तरह बनेगा। देखिए दो कार्बन है, हम इन दो कार्बन को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे। दोनों कार्बन को स्ट्रेट लाइन के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए बच्चों दो कार्बन है, ये मैंने ड्रॉ करे। अब बच्चों मुझे अल्कोहल बनाना है। बच्चों अल्कोहल बनाने का तरीका ये है, अल्कोहल बनाने का तरीका ये है बच्चों कि जो भी कार्बन होगा आखिरी वाला, उसके एंड पर फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगा। तो बच्चों मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद बच्चों वैलेंसी फिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 आएंगे हाइड्रोजन, कोने पर बीच में 2 आएंगे। ये बच्चों क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। बच्चों आप इसको पूरा अगर कंबाइन करेंगे तो फार्मूला बनेगा C2H6O। अब बच्चों मुझे दूसरा आइसोमर बनाना है जो ईथर होगा। ऐसे बच्चों को आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि 2 कार्बन में अल्कोहल में आइसोमेरिज्म नहीं होता। अल्कोहल में 3 कार्बन से आइसोमेरिज्म होता है, ईथर में 4 कार्बन से आइसोमेरिज्म होते हैं। तो अब ईथर कैसे बनाते हैं बच्चों? ईथर बनाने का तरीका सुने बच्चों। ईथर बनाने के लिए हम सबसे पहले ईथर का फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे और उसकी वैलेंसी को खाली छोड़ देंगे। अब बच्चों हमें 2 कार्बन लगाने, 2 कार्बन पूरे करने। तो एक कार्बन ऑक्सीजन के एक साइड पर आ जाएगा, दूसरा कार्बन बच्चों ऑक्सीजन के दूसरे साइड पर आ जाएगा। बच्चों वैलेंसी फिल कीजिए। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे दोनों साइड पर। तो बच्चों ऑक्सीजन के दोनों साइड पर मिथाइल ग्रुप लगे हैं। ईथर का नाम करने के लिए बच्चों जो मिथाइल ग्रुप है उनको एक जगह लिखेंगे, डाई मिथाइल हो जाएगा। और फिर आखिर में ईथर का सफिक्स आएगा, ईथर, डाई मिथाइल ईथर इसका नाम होगा। बच्चों ये दोनों जो आइसोमर्स हैं इनको गौर से देखिए, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। इसलिए बच्चों इनका ताल्लुक अल्कोहल और ईथर फैमिली से बना। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ, यानी C3H8O। तो बच्चों अब 3 कार्बन हो गए। अब 3 कार्बन हो गए तो हमें मालूम है कि 3 कार्बन के 2 अल्कोहल पॉसिबल हैं। 3 कार्बन के 2 अल्कोहल पॉसिबल है। तो 3 कार्बन बनाइए, 1 2 3। अब बच्चों मुझे OH ग्रुप लगाना है। अब OH ग्रुप में कहाँ लगाऊं बताओ, कहाँ लगाऊं? तो इसको नंबरिंग करनी पड़ेगी चेन को, 1 2 3। अब OH ग्रुप या तो मैं 1 नंबर पर लगा सकता हूं या 2 नंबर पर लगा सकता हूं। तो एक और आइसोमर भी तो बन सकता है इसका, वो मैं नीचे दिखाता हूं आपको। देखिए 1 2 3, नंबरिंग करो 1 2 3। अब बच्चों OH ग्रुप आप कहाँ लगा दें? 2 नंबर पे लगा दें तो दूसरा अल्कोहल का आइसोमर बन जाएगा।
तो ये वाला जो आइसोमर है प्यारे बच्चों वो कहलाएगा प्राइमरी। आप वैलेंसी फिल करें, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैलेंसी फिल करता हूँ बच्चों, CH2 CH2 CH3। बच्चों इसका क्या नाम बनेगा, इसका नाम बनेगा प्राइमरी, यानी 1 नॉट 3 कार्बन का रेडिकल है, 3 कार्बन के रेडिकल को प्रोपाइल कहते हैं, 1 नॉट प्रोपाइल। और प्यारे बच्चों OH ग्रुप को अल्कोहल कहते हैं, जो सफिक्स अल्कोहल से जाहिर किया जाएगा। तो नीचे वाला जो है वो देखिएगा, ये बड़े मजे का है, ये बड़ा सिंपल सा है। वैलेंसी फिल करने के बाद आप देखिए, तो बच्चों इसका क्या नाम बनेगा, इसका नाम बनेगा सेकेंडरी। OH ग्रुप 2 नंबर पे लगा हुआ है, इसका नाम क्या है, सेकेंडरी 2 नॉट प्रोपाइल अल्कोहल। ये प्रोपाइल के 2 आइसोमर बनाए मैंने, प्रोपाइल के 2 आइसोमर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इन दोनों फार्मूलों को आप देखें, ये C3H8OO पे कर रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं ईथर बनाऊं तो ईथर बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही आइसोमर बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों फंक्शनल ग्रुप बनाया O, और O की दोनों साइड पर मुझे अब कार्बन डालने हैं। तो बच्चों कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो एक तरफ मैंने क्या करा, 2 कार्बन डाल दिए, और एक तरफ मैंने 1 कार्बन डाल दिया। हमें पता है 1 कार्बन और 2 कार्बन के अल्काइल में आइसोमेरिज्म नहीं होता, तो एक ही आइसोमर बनेगा। वैलेंसी फिल करें, CH3 CH2 CH3। नाम क्या बना, एक तरफ इथाइल रेडिकल है, एक तरफ मिथाइल है। अलग अलग अल्काइल रेडिकल को अलग अलग लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। और बच्चों नेमिंग करते वक्त ध्यान में रखिएगा, अल्फाबेटिकली अल्काइल रेडिकल प्लेस किए जाएंगे, ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। ये देखिए 2 आइसोमर बने, वैसे टोटल 3 आइसोमर बने, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के लिहाज से 2 आइसोमर बने, अल्कोहल और ईथर। इज इट क्लियर? तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं भाई, बताइए आप लोग, मुझे समझ में आ रहा है आपको? उम्मे हबीबा हाइड्रोजन 6 थोड़ी है, हाइड्रोजन 8 है, 6 कहाँ है? हो सकता है मैंने गलती से लिख दिया हो, 8 हाइड्रोजन है, चेक करो। उम्मे हबीबा 6 कहाँ है, हाइड्रोजन 8 है। कॉपी को छोड़ो मानूर, समझो पहले इसको, बात को। ऊपर वाला कौन सा बेटा, उम्मे हबीबा? बिल्कुल नहीं बात समझ में आ रही उम्मे हबीबा आपको। बेटा देखो, देखो कैसे बनेगा, तवज्जो के साथ देखो। देखो सबसे पहले तुम फंक्शनल ग्रुप बनाओ O, अब तुम्हें 3 कार्बन लगाने हैं। तुम क्या करो, 1 कार्बन एक साइड पे लगा दो, 2 कार्बन दूसरी साइड पे लगा दो, और वैलेंसी फिल करो। तो वैलेंसी फिल करी तो ये बेटा हो गया 3 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पर होने पर 3 हाइड्रोजन आते हैं। बच्चों गिन लिया करो खामोशी के साथ, लकीरें टोटल कितनी होनी चाहिए जी, 4। तो गिन लो, 2 और 1 3 और 1 4। जी जनाब। नहीं बेटा सेकेंडरी में, सेकेंडरी देखो बेटा, दोबारा देखो, सेकेंडरी बनाने का तरीकेकार ये है, देखो इस तरह भी बना सकते हैं सेकेंडरी, जैसा तुम कह रही हो, कि सेकेंडरी ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। सेकेंडरी में तुम ये देखोगी कि अल्फा कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो, बस। इसी तरह ऊपर देख लो, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेकेंडरी है। आपको OH ग्रुप 2 नंबर पे लगाना है। देखें ये कार्बन नंबर 1 है,
कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3। OH ग्रुप जो है वो 2 नंबर पे लगाना है आपने, तो सेकेंडरी बनेगा। कौन सा दूसरा ईथर का नाम? दूसरे ईथर का नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो उनका जो नाम होगा वो होगा, अल्काइल ग्रुप अलग अलग करके नाम देंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। अल्काइल ग्रुप का अल्फाबेटिकल प्लेसमेंट होगा। तो बच्चों यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपने करके लाना है, कल मुझे असाइनमेंट में मुझे भेजना है। लिखें जी, C4H10O, इसके 7 आइसोमर कल मुझे दिखाने बना के। दूसरा लिखें C5H12O, इसके आइसोमर बनाने कल आपने मुझे सेंड करने। ओके, अल्लाह हाफिज, टाइम इज अप।